अब हम लोग बात करेंगे लेसन 2.2। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, लेसन 2.2 का जो है 5वां वीडियो है। इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के 4 नंबर तक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, लेसन दूसरे का ही चल रहा है। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ से लिया गया है। ठीक है, और इसमें ध्यान देंगे कि यह ओल्ड एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, उसके हिसाब से उसमें फार्मूले जितने बन रहे हैं उस फार्मूले को हमने उसके अंदर से निकाल लिया, निकाल करके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयत के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी आयत के लिए, आयत का मतलब के लिए होता है, तो फार रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे हमने इसको बना लिया ए बी सी और डी, ये हमारा आयत है। तो ए बी के सामने क्या है, बी सी है, तो यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। जितना ए बी दिखाई दे रहा होगा उतना बी सी। इसके बाद ए डी के सामने क्या होगा, बी सी, जितना ए डी है उतना बी सी। यानी आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं यह इसकी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई जो है लंबाई के बराबर होगी। यह इसकी क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई जो है चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है, और अगर हम लोग चाहेंगे तो लंबाई को क्या मान सकते हैं, एल, एल फॉर लेंथ। ठीक है, तो एल एल हो गया लंबाई, और चौड़ाई को इंग्लिश में क्या मान सकते हैं, बी, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो इसको मान लेंगे बी। इतना बात आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं। कलम को नीचे रखें और निगाहें बोर्ड पर रखें, अन्यथा कार्रवाई कर देंगे तुरंत। इसके बाद आप बात करते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बोलेंगे, बोलो? आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अब जो है 2 हो गया, और लंबाई को एल मान लेते हैं और चौड़ाई को बी, 2 कोष्ठ में एल प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको इंग्लिश में याद करो चाहे हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बोलोगे, बोलो? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई के लिए एल लिखेंगे और चौड़ाई के लिए बी, एल गुणे बी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आयत का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है, बाद में पढ़ाएंगे प्रमेय जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण इसका ये हो जाएगा, इसको d मान लेंगे, और इसका मान हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है आयत का विकर्ण बराबर कर्ण में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बोलो, आयत का विकर्ण बराबर कर्ण में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बोलो इसको। सबको बोलने के लिए बोला गया जी, तुमको भी। ठीक है, देखते रहो, बोलते भी रहो। अब देखो, अब क्या करते हैं कि लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, एल, यानी एल कर्ण में एल का स्क्वायर प्लस बी का ई, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इस पर देखते हैं। जैसे दिया है किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। आसमी सर पढ़ो। जैसे किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात
लंबाई 8 मीटर दिया गया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया गया है, उस कंडीशन में क्या कर रहा है कि आयत का परिमाप, उसका क्षेत्रफल और उसका विकर्ण क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे इसको हल करते समय, यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई, लंबाई बराबर लिखेंगे 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे, 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग, नीचे ध्यान दीजिए, इसके बाद नीचे हम निकालेंगे। अब लिखेंगे आयत का, पहले क्या पूछा है, परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होगा 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए, 2 कोष्ठ में लंबाई कितना है, 8, और चौड़ाई कितना है, 6। 8 6 14, 8 6 14 14 के 28 मीटर। ठीक है, इसका क्या निकल गया, परिमाप। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है, 8, और चौड़ाई कितना है, 6। 8 6 48 वर्ग मीटर। 48 क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल आ गया 48 वर्ग मीटर। अब एक चीज और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अब क्या निकलना है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का सूत्र होता है, यही सूत्र होता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, लंबाई कितनी है, 8, और चौड़ाई कितनी है, 6। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 यानी 64।